भाई कुछ लोगों को आपकी लाइफ को खराब करके क्या कर्मा मिला है, क्या इन्होंने पाया है आपकी लाइफ को प्रॉब्लम्स क्रिएट करके। इनको ऐसा था ना कि इस चीज को मतलब अपने अंडर कर लो, या इस इंसान को अपने गुलामी में कर लो, अपने बातों में ले लो, या फिर इस इंसान को इतना तबाह करो, इतना परेशान करो कि ये खत्म हो जाए, बिल्कुल टूट जाए, बिखर जाए। इट्स लाइक कि गुड़िया होती है ना, उसको परेशान करो, तोड़ो मोड़ो, उसके बाद इसको लेके नहीं अब इसको फेंक दो। ऐसा वाला हाल हुआ आपके साथ कि बहुत लोगों ने आपको बहुत गंदा वाला मिसट्रीट किया, और उसके बाद फिर दे फेल्ट लाइक कि चलो इसको इसको फोड़ दो, फेंक दो। अब इसका कर्मा क्या मिल रहा है? कर्मा ये है कि वो जो गुड़िया है ना, इतनी वो बुलेट प्रूफ हो चुकी है, इतनी वो ब्लंट और इतना वो स्ट्रांग हो चुकी है इस सब चीज से कि वो गुड़िया रही नहीं गई है। शी हैज बिकम आयरन। अब वो ना आयरन की तरह वो इंसान बन चुका है। आयरन जो है एकदम मेल्ट कर दो तब तो और खतरनाक, और ऐसे रस्ट हो जाए और हाथ कट जाए तो टेटनस, और कोई उसमें नहीं कर सकते आप। सो वो ऐसा हो गया आपके साथ कि ना आप यू हैव बिकम सो स्ट्रांग कि अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है किसी भी चीज से, ना रिलेशनशिप से होने के, ना होने के, ना लोगों के होने से, ना लव रिलेशनशिप्स में आने। यू हैव बिकम सो स्ट्रांग एंड सो फियर्स। तो अब क्या इनको कर्मा मिल रहा है? कर्मा ये कि इनको डर लग रहा है कि मेरा हाथ ना कट जाए, इस रस्टेड आयरन से मेरा हाथ ना कट जाए, बिकॉज अब सीधे टेटनस का इंजेक्शन लेना होगा। और दूसरा कि दे नो कि अब इससे हाथ कटेगा, दे नो कि अब ये इंसान जो है ये छोड़ने वाला नहीं है, दे नो कि अब ये इंसान जो है कुछ तो बहुत बुरा करेगा, या हमारे साथ कुछ बहुत बुरा ही होगा। या इट्स लाइक कि ये इंसान इतना होने के बाद भी अगर सस्टेन कर रहा है, जी रहा है, इट मीन्स कि कोई तो बड़ी शक्ति है जो उसके साथ है और जिसको सस्टेन करने पर मजबूर कर रही है। और वही शक्ति जो आपके साथ है वो इनको ये बताएगी कि जब परिस्थितियां बदलती है ना तो कितने ड्रामेटिकली बदलती हैं। अब यहाँ क्या होने वाला है हमको नहीं पता, पर ये बात बोली जा रही है कि जब सुदर्शन चक्र चलता है तो एक दिन में नहीं चलता, वो ऐसे चलता है कि कब कैसे तख्ता पलट जाए किसी को पता नहीं चलता। तो जिन लोगों ने आपको झुकाया है, ये आपको झुकाने का आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो इन्होंने कर दिया है भगवान जी ने कि वो चीज अब झुकने और झुकाने से बहुत ऊपर चली गई है। और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपकी इनोसेंस के कारण। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि बेटा हम सबसे सब कुछ छीनते, तुमसे हम तुम्हारा इनोसेंस छीनेंगे, ये तुम्हारा भोलापन जो है ना इसी को छीनेंगे, बिकॉज इसी के कारण सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आप इतने इतने इनोसेंट हो चुके हैं कि सब कुछ जानते हुए फील नहीं कि क्या हो जाएगा। सो गॉड इज सेइंग देख ये हो जाएगा। जब तुमको पता है कि इंसान इतने पानी में है कि कुछ भी कर सकता है, तो फिर तुम इस पे विश्वास क्यों किए? जब तुमको हम 1000 बार हिंट दिए कि ये इंसान चिरकुट है या ये लोग चिरकुट हैं, तो आप इनके लिए अपना गर्दन कटवाने क्यों गए? बताओ तो थोड़ा हम जान ले, ऐसा भगवान जी पूछ रहे हैं। और अगर आप गए तो आप मुंह में गए होंगे। सो गॉड इज सेइंग कि मुंह में उतरना तो पूरे उतरो, अब पूरा उतर करके गर्दन अपना पूरा खत्म करवाओ, उसके बाद फिर नए व्यक्ति बन करके आओ और अपना कर्म करो, क्योंकि आप ऐसे तो मानेंगे नहीं। और अगर आप ऐसे मान गए भगवान की बात तो फिर वो कहेंगे कि तब तो बहुत अच्छा बात है, ब्रिलियंट, ऑसम, वेरी गुड, लेकिन फिर भी तुमने गलती तो की है। सो ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि कभी कभी संवेदनाओं के कारण इंसान बहुत कुछ सफर कर लेता है, बहुत कुछ सह लेता है, बहुत कुछ हो जाने देता है। कभी कभी बुद्धि के कारण इंसान जीत तो जाता है पर वो हार भी जाता है वहीं पर। सो भगवान आपको क्या समझा रहे हैं कि संवेदनाओं में इंसान बहुत कुछ सफर कर लेता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज बेकार चली जाती है, वो जरूर कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होती है। जो लेसन आपने आज सीखा है वो लेसन इंसान बुढ़ापा में सीखता है, कोई नहीं है अपना। आज आपने सीख लिया, वो बहुत अच्छी बात। आपकी भक्ति भी जल्दी शुरू होगी, अच्छी वाली, सच्ची वाली। अगर पहले से हो चुकी है तब तो बड़ी अच्छी बात है, तो ब्लेसिंग तो है ही, स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो करेंगे। दूसरा, अब इससे बड़ा बात क्या हुआ? दूसरा ये कि अगर आपको ये इंसान के प्रति संवेदना थी या है, तो गॉड इज सेइंग कि संवेदना में जो है पूरा उतरो। जब आप इसमें पूरा उतर जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप एक बड़े अलग इंसान बन गए, एक बड़ा परिवर्तन आ गया आपके अंदर। और जब ये परिवर्तन आपके अंदर आएगा तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। सो इससे पहले कि आप इसको लीव करने का सोचा, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इस प्रेम में पूरा गहराई से उतरिए। और अगर ये प्रेम आपको नहीं भी मिलता है तो भी आपका जो मैरिड लाइफ होगा अपने स्पाउस के साथ, आप प्रेम के अर्थ का समझ, मतलब प्रेम का अर्थ समझ जाएंगे। प्रेम जिद नहीं होता है, प्रेम अहंकार नहीं होता, प्रेम किसी को झुकाना नहीं होता, किसी को छीनना नहीं है, कुछ पा नहीं लेना है। तो वो क्या है अभी आप जानो,
तो तभी होगा ना, जब पानी में उतरेंगे तब ना पता चलेगा कि स्विमिंग कैसे करते हैं। पनिया में नहीं उतरेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो गॉड इज सेइंग कि पहले प्रेम में उतरी और आपको डर लग रहा हो, नहीं नहीं नो, ऊपर ऊपर से सारा काम हो जाए। सो गॉड इज सेइंग ऐसा थोड़ी होता है बेटा, हिम्मत तो करना पड़ता है। नहीं है हिम्मत तो तुम भागते फिरो, देखते हैं कब तक भागते हो या भागती हो।